दो शब्दों को मेल को ही समास कहते हैं। ट्रिक क्या है? पहला शब्द छोटा, दूसरा शब्द बड़ा, उसे अव्ययी भाव समास कहेंगे। हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे प्यारे शेर शेरनियों, मैं हूँ लाल मोहन कुमार। तो आप सभी को साइंस एक्सप्रेस परिवार में दिल खोलकर स्वागत है। मेरे दोस्त, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। देखिए मेरे दोस्त, आज के इस वीडियो में आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर समास को हमको पहचानने में दिक्कत हो रहा है, समस्या हो रहा है, तो आप ट्रिक के द्वारा याद करा दीजिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मेरे दोस्त समास को मैं ट्रिक से याद कराएंगे। अगर आप इस ट्रिक को फॉलो कर लेते हैं तो मैं क्या बताऊं, 5 से 6 सेकंड में, 4 से 5 या 6 सेकंड में आप समास को पहचान लेंगे। और खुशी की बात यह है कि अगर और अच्छे से डीपली मतलब पूरा समझ लेते हैं, 2 सेकंड में समास पहचान लेंगे कि यह कौन सा समास है। ठीक है, देखिए आप हमसे प्रॉमिस कीजिए कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, बीच में छोड़कर मत जाइएगा, नहीं तो समस्या आपको ही अधूरा रह जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देख लेंगे तो आपका समास आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वो भी याद कराएंगे मेरे भाई ट्रिक से। किससे? ट्रिक से याद कराएंगे। देखिए तो हम लोग मेन मुद्दे पर आते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे समास है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि समास किसे कहते हैं, मतलब इसका परिभाषा। देखिए, दो शब्दों के मेल के मतलब दो शब्दों के मेल को ही समास कहते हैं। बहुत ही इजी परिभाषा, इसको याद कर लीजिए। दो शब्दों को मेल को ही समास कहते हैं। ठीक है, देखिए शब्द अलग होता है और आपका वर्ण अलग होता है। ठीक है, वर्णों को मेल को क्या बोलते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक है, वर्णों को मेल को शब्द कहते हैं और शब्दों को मेल को मतलब दो शब्दों को मेल को समास कहते हैं। ठीक है, वर्ण हो गया आपका क ख ग च छ ज ट ठ द ट थ द। देखिए याद रखिएगा, वर्ण में आपका क ख ग कंठ से बोला जाता है, च छ ज तालु से बोला जाता है, त थ द दंत से बोला जाता है, प फ ब ओष्ठ से बोला जाता है। ये भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो ये वर्ण चैप्टर का है, मैं क्लास करा दिया हूँ, जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, हम लोग आते हैं समास पे। ठीक है, समास दो शब्दों को मेल को ही समास कहते हैं। ठीक है, इसका परिभाषा आप लोग समझ गए। ठीक है, देखिए तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। समास के प्रकार, समास के कितने भेद होते हैं, ये भी आपके ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि समास कितने प्रकार के होते हैं। तो समास आपका 6 प्रकार के होता है, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए इसको लिखने का मेन मुद्दा है कि वीडियो लंबा ना बने, इसलिए मैंने पहले से ही चार्ट बनाकर दे रहा हूँ, बता रहा हूँ कि आपको वीडियो 1 घंटा 1.5 घंटा 50 मिनट का वीडियो ना बने। ठीक है, ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे समास के प्रकार। समास आपका 6 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। आपका समास 6 प्रकार का हो गया, 6 गो समास हो गया। ठीक है, देखिए आपको ट्रिक द्वारा याद कराएंगे कि अव्ययी भाव समास कौन है, तत्पुरुष समास कौन है, कर्मधारय समास कौन है, द्विगु समास कौन है, बहुव्रीहि समास कौन है, द्वंद्व समास कौन है। ये सभी के सभी मैंने आपको ट्रिक के द्वारा याद कराएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना मेरे भाई। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए समास, जो यहाँ से यहाँ तक दिखाई देगा, यहाँ नीचे तक, यह आपका समास का नाम हो जाएगा और यह पहचान हो जाएगा। कौन सा समास को हम कैसे पहचानेंगे, ये आपका पहचान हो गया। अब मेन मुद्दा यह क्या है मेरे भाई, यही है आपका ट्रिक है, जो कि मैंने यहाँ पे ट्रिक को सेट किया है। इस ट्रिक को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, अच्छे से वीडियो को लास्ट तक देखिए, आराम से आपका यह ट्रिक दिमाग में सेट हो जाएगा। खुशी की बात यह है कि 5वां 6ठा क्लास का लड़का इस ट्रिक को फॉलो कर लेता है, याद कर लेता है। मैं पढ़ाया है उनको, तो आप लोग नहीं याद कर सकते हैं। देखिए तो यह आपका ट्रिक हो जाएगा। और यहाँ पे उदाहरण यानी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से भी समझाएंगे आपका। ठीक है, क्योंकि यह आपके जो जितना भी एग्जाम्पल है बहुत ही भी है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह सारा का सारा एग्जाम्पल उदाहरण। ठीक है, एकदम। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए समास हो गया आपका, यहाँ पहचान हो जाएगा, यहाँ पर ट्रिक हो जाएगा, यहाँ पर उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे अव्ययी भाव समास। क्या देखेंगे? अव्ययी भाव समास। इसका पहचान होता है मेरे भाई, देखिए पहला पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में आपका पहला पद, फर्स्ट पद, फर्स्ट टर्म इसका प्रधान होता है। पहचान हो गया। अव्ययी भाव का पहचान कैसा करेंगे? उसका पहला पद प्रधान होता है। देखिए ट्रिक क्या है मेरे भाई, देखिए पहले शब्द छोटा, मतलब जैसे कि यहाँ पे देखिए यथाशक्ति, यथासंभव, आजन्म, ये सब है ना। तो इस शब्द को अगर हम विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे, जैसे कि हम संधि विच्छेद करते हैं उसी तरह समास विग्रह करेंगे। ठीक है, तो समास विग्रह करने पर ट्रिक है, पहला शब्द छोटा आ जाए, दूसरा शब्द बड़ा, पहला शब्द छोटा और दूसरा शब्द बड़ा आ जाए तो हम समझ जाएंगे कि यह अव्ययी भाव समास है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए उदाहरण यानी एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे यथाशक्ति। अगर आप यथाशक्ति को समास विग्रह करेंगे, इसको तोड़ेंगे तो यथा प्लस शक्ति, क्या करो क्या होगा यहाँ पे, यथा तब प्लस तब शक्ति। तो देखिए यथा, यथा आपका पहला शब्द यानी पहला शब्द छोटा, मतलब छोटा आएगा। देखिए यथा आपका छोटा आ गया, शक्ति दूसरा शब्द बड़ा, तो शक्ति आपका बड़ा आ गया और यथा आपका छोटा आ गया।
गया। मतलब किसी भी शब्द को तोड़िएगा, समास विग्रह कीजिएगा, अगर पहला शब्द आपका छोटा आ जाए और दूसरा शब्द बड़ा, तो आप समझिएगा कि वो अव्ययी भाव समास है। मेरे भाई ट्रिक कैसा लगा आराम से अभी लाइक कर दीजिए वीडियो को। अगर चैनल पर भी नए आए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे यथासंभव, जैसे यथा प्लस संभव, तो यथा आपका क्या होगा, छोटा हो गया, पहला शब्द छोटा। ट्रिक क्या है, पहला शब्द छोटा दूसरा शब्द बड़ा, उसे अव्ययी भाव समास कहेंगे, ठीक है मेरे भाई। देखिए यथा छोटा आ गया, संभव बड़ा आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। देखिए आ जन्म, तो आ जन्म को तोड़ेंगे तो आ प्लस जन्म, तो आ आपका क्या है, छोटा शब्द है, पहला शब्द छोटा यानी अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक है। देखिए जन्म बड़ा हो जाएगा। देखिए बेरहम, बे प्लस हरम, बेहरम, देखिए बेहरम, तो बे प्लस हरम, तो बे आपका क्या है, छोटा शब्द है, तो पहला शब्द छोटा, तो बे प्लस हरम क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। देखिए प्रतिदिन, प्रति प्लस दिन, प्रतिदिन, देखिए आपका प्रति तो बराबर बराबर आ रहा है मेरे भाई, तो कोई बात नहीं, प्रति छोटा है ना, छोटा शब्द है ना, तो प्रति प्लस दिन, प्रतिदिन, तो प्रति छोटा हो जाएगा, इसलिए पहला शब्द छोटा दूसरा शब्द बड़ा, तो आप अव्ययी भाव समास समझेगा, ठीक है। देखिए इसको एक और ट्रिक से याद रख सकते हैं। देखिए जिस शब्द में याथा लग जाए, देखिए मेरे थोड़ा उग नहीं रहा है, ठीक है। देखिए याथा शब्द लग जाए, ठीक है, ये क्या हुआ, यथा शब्द लग जाए, उसके बाद आपका प्रति शब्द लग जाए, ठीक है, प्रति शब्द लग जाए, उसमें आपका बे शब्द लग जाए, ठीक है, बे जैसे कि यहाँ पे बेरहम, बे शब्द लग जाए, यह शब्द लग जाए, तो आप समझ जाइएगा कि वह आपका अव्ययी भाव समास है, ठीक है। चलिए तो आप लोग फर्स्ट समास को समझ गए, उसके बाद हम लोग समझेंगे, थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ठीक है। तत्पुरुष समास, ठीक है, यहाँ पे देखिए तत्पुरुष समास, सेकंड समास है तत्पुरुष समास। देखिए तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। देखिए अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में आपका दूसरा पद प्रधान होगा। इसका ट्रिक है मेरे भाई, देखिए पहले शब्द आपका क्या होगा, बड़ा होगा, पहले बड़ा दूसरा छोटा, पहला शब्द आपका बड़ा होगा। जैसे कि यहाँ पे अव्ययी भाव समास में पहला शब्द छोटा था और दूसरा शब्द बड़ा था, लेकिन यहाँ पे तत्पुरुष समास में हो जाएगा, पहला शब्द आपका बड़ा हो जाएगा और दूसरा शब्द आपका छोटा हो जाएगा, पहले बड़ा दूसरा छोटा, ठीक है। ट्रिक यहाँ पे समझ लीजिए, पहले बड़ा दूसरा छोटा। देखिए जैसे कि यहाँ पे देखिए उदाहरण में राजपुत्र, जैसे कि राजा का पुत्र, ठीक है, राजपुत्र राजा का पुत्र, तो राजा आपका क्या होगा, बड़ा होगा, जैसे कि राजा, राजपुत्र को तोड़ेंगे आप तो क्या इसका समास विग्रह करेंगे तो राजा का पुत्र आता है, राजा का पुत्र, तो राजा आपका बड़ा हो जाएगा, तोड़ेंगे तो राजा आपका बड़ा हो जाएगा, ठीक है। राजा हाथ पे लेके दिखाएं, देखिए जैसे कि यहाँ पे राजा, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, पुत्र दिखाई दे रहा है, राजा का पुत्र। तो यहाँ पे देखिए राजा, राजा आपका क्या है, बड़ा शब्द है, बड़ा है ना, और पुत्र यहाँ पे छोटा है, तो पहला शब्द मतलब यहाँ पे एक सेकंड देखिए, पहला आपका बड़ा होगा दूसरा छोटा होगा, तो राजा का पुत्र, यह आपका क्या है, ये आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, ये भी आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। देखिए और एक बात आप समझिए कि तत्पुरुष समास आपका 6 प्रकार का होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के होते हैं। जैसे कि आपका कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार के कारक होता है, 8 प्रकार के कारक। तो वही कारक में आपका 2 कारक छोड़ देना है। पहला कारक कर्ता को छोड़ देना है, और लास्ट वाला एह अरे अजी होता है संबोधन। कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर मात्र 6 कारक आपका क्या कहलाएगा, तत्पुरुष समास कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे कर्म में करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण 6 है, 1 2 3 4 5 6 6 तत्पुरुष समास 6 प्रकार का होता है, ठीक है। इसको भी मैंने ट्रिक्स याद कराएंगे, तो आप चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। देखिए तत्पुरुष समास का फर्स्ट है कर्म, जैसे कि कर्म को देखिए, कर्म इसमें भी आपका दूसरा पद प्रधान होगा। सभी में करण, संप्रदान, अपादान, संबोधन, अधिकरण सभी में दूसरा पद प्रधान होगा। डैश का मतलब दूसरा पद प्रधान होगा। देखिए कर्म में आपका क्या होगा, जैसे कर्ता ने कर्म को, कारक आप लोग पढ़े होंगे, तो कर्म को, तो यहाँ पे ट्रिक है मेरे भाई, ट्रिक है, को हटाना है, को हटाना है, से को हटाना है, के लिए हटाना है। देखिए इसको काके की मे पर सभी को हटाना है। देखिए जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे, कर्म तत्पुरुष समास में देखिए यहाँ पे गगनचुंबी, गगनचुंबी को अगर आप समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, गगन को चुंबने वाला, गगन को देखिए इसका समास विग्रह करेंगे तो गगन को चुंबने वाला, को आ गया। तो को क्या करना है मेरे भाई, ट्री है हटाना है, जैसे कि ट्री को हटाना है को। देखिए तत्पुरुष समास में आपका मेरे भाई कर्ता, जैसे कि आपका कारक है ना, कारक 8 प्रकार का होता है, तो 2 को छोड़ देना है तो 6 ही प्रकार का होता है। जिस समास में आपका को आ जाए, कर्ता मतलब कारक का चिन्ह आ जाए, को आ जाए, से आ जाए, के लिए, का आ जाए, के की में पर सब आ जाए, वह आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे कि गगनचुंबी, गगन को चुमने वाला, को हटाना है, गगनचुंबी, यानी यह क्या हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा, या इसको आप तत्पुरुष समास भी कह सकते हैं। यश प्राप्त, यश को
यश को प्राप्त करने वाला, यश को प्राप्त, यश को है तो को हटाना है, इसको समास विग्रह करेंगे यश प्राप्त को, तो यश को प्राप्त होता है तो को हटाना है, यश प्राप्त हो जाएगा डायरेक्ट। ये आपका तत्पुरुष समास कहलाएगा। और तत्पुरुष समास में कौन सा समास, करम तत्पुरुष समास, ठीक है, समझ गए। करण देखिए, करण में भी दूसरा पद प्रधान होगा और करण का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, से होता है, से होता है, क्या होता है, करण से होता है। तो से में क्या करना है, ट्रिक क्या है, से को हटाना है, सभी को सभी को हटाना है, से को हटाना है। जैसे ऋण युक्त, ऋण से युक्त, ऋण से मैं यहाँ पे लिखना पड़ेगा मेरे भाई, ऋण से युक्त, तो से को हटाना है, क्या करना है, से को हटा देना है। तो ऋण से युक्त, ऋण युक्त, ऋण से युक्त, ऋण युक्त, से को हटाना है, से को हटाना है, डैश डैश का मतलब हटाना है, ठीक है। रेखांकित, रेखा से अंकित, रेखांकित, रेखा से अंकित, रेखांकित, रेखा से अंकित, इसको समास विग्रह कीजिए रेखांकित का, रेखा से अंकित, से को हटा दीजिए, से को हटाएंगे तो क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा, करण तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए ये वाला आप समझेंगे। संप्रदान, संप्रदान में भी दूसरा पद प्रधान होगा। संप्रदान का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, के लिए होता है, क्या होता है, के लिए। तो के लिए को आपको क्या करना है, हटाना है, के लिए को हटा देना है। जैसे कि शपथ पत्र, शपथ के लिए पत्र, शपथ के लिए पत्र, शपथ, देखिए शपथ को समास विग्रह करेंगे तो शपथ के लिए पत्र, विधानसभा, विधान के लिए सभा, शपथ पत्र मतलब शपथ के लिए, तो के लिए को हटाएंगे, इसको समास विग्रह कीजिएगा। पूछ देगा शपथ पत्र कौन सा समास है, तो सीधे इसका समास विग्रह कीजिएगा, शपथ के लिए पत्र, के लिए, ओ तत्पुरुष समास में संप्रदान तत्पुरुष समास है, तो शपथ के लिए हटाना है, तो क्या होगा आपका संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। देखिए यहाँ विधानसभा, विधान के लिए सभा, विधान के लिए सभा, तो के लिए को हटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपका संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। सीधे आपसे एग्जाम पूछेगा कि विधानसभा कौन सा समास है, तो सीधे विधानसभा का समास विग्रह कीजिएगा, विधान के लिए सभा, विधान के लिए आता है तत्पुरुष समास के संप्रदान के लिए, संप्रदान में आता है, इसका मतलब तत्पुरुष समास है। बस तत्पुरुष समास मार दीजिएगा, आपको 1 नंबर मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। चलिए अगला देखिए आपादान, आपादान इसका भी दूसरा पद प्रधान होगा, सभी के सभी दूसरा पद प्रधान होगा। आपादान इसका क्या होता है, विभक्ति चिन्ह क्या होता है, से होता है, क्या होता है, से होता है। जैसे कि अलग होने का बोध, जैसे कि पेड़ से पाता गिरता है, तो पेड़ से पाता गिरता है मतलब पाता अलग हो जाता है पेड़ से, तो अलग होने के लिए यह इसका यूज होता है, से का यूज कहाँ होता है, अलग होने के लिए। देखिए जैसे धनहीन, धन से हीन, क्या होगा, यहाँ पे देखिए ऊपर करते हैं मेरे भाई, देखिए धनहीन, धन से हीन मतलब धन उसका हीन हो गया, धन हाथ से चला गया उसके हाथ से, मतलब धन से वह छुटकारा पा लिया, धनहीन हो गया है, उसके पास धन नहीं है, तो मतलब अलग होने का बोध हो रहा है, अलग होने के लिए। तो से, धन से हीन, धनहीन का आप क्या करेंगे, समास विग्रह करेंगे तो धन से हीन, से, तो से को क्या करना है, हटाना है मेरे भाई, क्या करना है, हटाना है, ये आपका अपादान हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। ये सेवा मुक्त, सेवा से मुक्त मतलब कोई आपको सेवा कर रहा है और उससे आप मुक्त हो गए, मतलब सेवा मुक्त, सेवा से मुक्त, से आ रहा है तो से को हटाना है, तो क्या हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है, ये भी समझ गए। चलिए संबंध देखेंगे, संबंध तत्पुरुष समास, इसका भी दूसरा पद प्रधान होगा। संबंध का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, का के की होता है, क्या होता है, का के की होता है, इसको भी का के की को क्या करना है, हटाना है, क्या करना है मेरे भाई, हटाना है, का के की को हटाना है। देखिए राजपुत्र क्या होता है, राजपुत्र का समास विग्रह कीजिए, राजा का पुत्र, क्या होता है, राजा का पुत्र, का आ गया, राजा का पुत्र का आ गया, तो का यहाँ पे है तो समझ जाइए कि संबंध तत्पुरुष समास है, तो का आ गया तो का को हटाना है, क्या करना है, सभी को हटाना है, का को हटाएंगे तो संबंध तत्पुरुष समास होगा। आपसे पूछेगा राजपुत्र कौन सा समास है, राजपुत्र कौन समास है, तो इसका समास विग्रह कीजिएगा, राजा का पुत्र, का आ गया मतलब तत्पुरुष समास में क्या आता है, संबंध का के की आता है, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे कि राजपुत्री, राजा की पुत्री, राजपुत्री का अगर समास विग्रह करेंगे तो राजा की पुत्री, राजा की पुत्री की आ गया तो समझिए कि संबंध तत्पुरुष समास है, यानी राजा की पुत्री तत्पुरुष समास है। देखिए गंगा तट, गंगा का तट है, क्या हो जाएगा, गंगा का तट, का आ रहा है तो का क्या आपका यहाँ पे संबंध तत्पुरुष समास है, तो गंगा का तट आपका क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। गंगा तट इसका समास विग्रह कीजिए, गंगा का तट, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अधिकरण, अधिकरण समास में देखिए इसका भी दूसरा पद प्रधान होगा। देखिए इसका क्या होता है, विभक्ति चिन्ह में और पर होता है, तो में पर को हटाना है, क्या करना है, में पर को हटाना है, डैश डैश का मतलब इसका बराबर होगा को हटाना है, में पर को भी हटा देना है। जैसे कि बनवास, वन में वास, देखिए बनवास को संधि विच्छेद इसका समास विग्रह करेंगे, बनवास, जैसे कि राम जी का बनवास हुआ था, बनवास, वन में वास, वन में आ गया, यानी में आ गया मतलब अधिकरण तत्पुरुष समास है, तो में, वन में वास, ठीक है। पूछेगा आपसे बनवास कौन सा समास है, तो सीधे इसका समास विग्रह कीजिएगा, किसका, बनवास का, सीधे समास विग्रह कीजिएगा वन में वास,
में मतलब अधिकरण तत्पुरुष समास है, इसका मतलब यह तत्पुरुष समास है। नगरवास, नगर में वास, नगर में समास विग्रह कीजिए इसका नगरवास का। नगर में वास, में आ गया, में को हटाना है, यहाँ पे क्या करना, में या पर को हटाना है, यानी अधिकरण तत्पुरुष समास हो गया। भी नगरवास, नगर में वास। देखिए घुड़सवार, घोड़े पर सवार, घुड़सवार क्या होगा, घोड़े पर सवार, क्या होगा, पर आ रहा है, क्या आ रहा है, पर आ रहा है, घुड़सवार घोड़े पर सवार, तो पर को हटाना है, तो पर को हटाएंगे तो अधिकरण तत्पुरुष समास। आपसे पूछेगा घुड़सवार कौन सा समास है, घुड़सवार कौन सा समास है, तो घुड़सवार का समास विग्रह कर दीजिए। घोड़े पर सवार होने वाला घुड़सवार कहलाता है, तो क्या होगा, यहाँ पे पर आ रहा है तो पर को हटा दीजिए मेरे भाई, ये भी आपका अधिकरण तत्पुरुष समास में आ जाएगा, ये भी आपका ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग तत्पुरुष समास यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि तत्पुरुष समास आपका 6 प्रकार का होता है। आप लोग समझ गए, कर्म, करण, संपादन, अपदान, संबंध, अधिकरण 6 प्रकार होता है। तो आप लोगों ने अधिकरण तत्पुरुष समास को समझ गए। देखिए यहाँ पे में पर इसका विभक्ति चिन्ह होता है, और इसका ट्रिक है में पर को हटाना है। जैसे कि वनवास, वन में वास, में आ गया तो में को हटाना है, तो वनवास का समास विग्रह कीजिए। वन में वास, में हटा दीजिए, अधिकरण तत्पुरुष समास आएगा। नगरवास, नगर में वास, घुड़सवार घोड़े पर सवार। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग तत्पुरुष समास तो आपका कंप्लीट हो गया मेरे भाई। ठीक है, देखिए उसके बाद देखिए आपका फर्स्ट था अव्ययभाव समास, दूसरा था तत्पुरुष समास, उसके बाद हम लोग देखेंगे तीसरा है आपका कर्मधारय समास। क्या है, कर्मधारय समास। इसमें देखिए इसका पहचान होता है दूसरा पद प्रधान होता है। क्या होता है इसमें, दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, देखिए इसका ट्रिक है, देखिए यहाँ पे पहला पद विशेषता को बतलाता है दूसरे पद की तुलना में, मतलब दूसरे पद की विशेषता कौन बताता है, पहला पद बताता है। किसमें, कर्मधारय समास में। कर्मधारय समास में दूसरे पद की विशेषता पहला पद बताता है। पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, उसमें वह कौन समास है, कर्मधारय समास है। इसका ट्रिक है, याद रखिएगा। ठीक है, मतलब क्या है, ट्रिक है। देखिए जैसे कि यहाँ पे लाल मिर्च, क्या है, लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च। देखिए क्या बता रहा है, विशेषता आपका क्या होता है, रंग होता है आपका, मतलब कोई विशेषता, कोई मतलब कारण बताता है। जैसे कि मिर्च क्या है मेरे भाई, लाल है। क्या लाल, क्या है, लाल आपका विशेषता बता रहा है पहले पद दूसरे पद का विशेषता बता रहा है। लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च आपका क्या है, लाल है मेरे भाई। तो मिर्च आपका लाल है, मतलब लाल क्या बता रहा है कि मिर्चा लाल है, विशेषता बता रहा है। तो इसका ट्रिक है, पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, पहला पद विशेषता दूसरे पद की बतलाता है। ठीक है, देखिए मृग नयन, मृग है जो नयन, क्या है, मृग मतलब क्या होता है, हिरन होता है। नयन का मतलब आंख होता है। मृग है जो नयन का मतलब आंख क्या है, मृग है, हिरन जैसी आंख वाली मृग नयन बता रहा है। मतलब नयन क्या बता रहा है, मृग को विशेषता बता रहा है। जैसे कि चंद्रमुखी, चंद्र है जो मुखी, चंद्र है जिसके मुखी, जैसे मुखी मतलब मुख है, किसका मुख, चंदा जैसा है, चंद्र जैसा है। क्या बता रहा है, मुख कैसा है, चंद्र जैसा है, विशेषता बता रहा है कि मुख चंद्र जैसा है, चंद्र है जो मुखी। जैसे नील कमल, नील है जो कमल का मतलब क्या होता है, कमल फूल। क्या होता है मेरे, कमल का मतलब क्या होता है, कमल का फूल। कमल क्या है, नील है, यानी नीला है। क्या है, नील है जो कमल, नील है मेरे भाई। क्या बता रहे, कमल का विशेषता कौन बता रहा है, नील बता रहा है। नील विशेषता किसको बता रहा है, कमल का बता रहा है कि कमल नील है। जैसे कि लाल मिर्चा क्या है, लाल है। जैसे महर्षि, महान है जो ऋषि, क्या बता रहे, महान है जो ऋषि, महर्षि महान, ऋषि क्या है मेरे भाई, महान है। महान क्या है, कौन है महान, ऋषि है, जो ऋषि साधु है वह महान है, महर्षि। क्या बता रहा है, महर्षि, यानी ऋषि कौन है, महान है, ऋषि कौन है, महान है, यहाँ पे विशेषता बता रहा है। तो मेरे दोस्त कर्मधारय समास आप लोग समझ गए। ठीक है, उसके बाद हम चौथा समास देख रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दिए, ट्रिक कैसा लगा मेरे भाई, लाइक करते रहिए, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे चौथा आपका समास है यहाँ पे द्विगु समास, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे भाई, वेरी इंपोर्टेंट है यह समास, जो कि बार बार पूछा जाता है। सभी इंपोर्टेंट समास है मेरे भाई। ठीक है, देखिए द्विगु समास है, इसका पहचान है संख्या को बताने वाला, संख्या को बताता है। जैसे कि 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब जो भी संख्या बताए मेरे भाई, जो भी 4 भी बताए, जो भी संख्या बताए, संख्या को बताने वालों को द्विगु समास कहा जाता है। इसका ट्रिक है, गिनती की संख्या हो जिस समास में, और जिस समास में गिनती की संख्या हो वह आपका द्विगु समास हो जाएगा। जैसे कि उदाहरण देखिए यहाँ पे, चौराहा, 4 राहों वाला, 4 है जो राह या चौराहा, 4 राहों को चौराहा बोला जाता है। ठीक है, चौराहा यानी 4 आ गया। तो 4 आपका क्या यहाँ पे संख्या का बोध बता रहा है, क्या बता रहा है, संख्या बता रहा है, गिनती की संख्या बता रहा है, चौराहा। तो क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, जैसे त्रिलोक, तीनों लोक के मालिक नहीं होता है, तीनों लोक, त्रिलोक, 3 लोक एंड 3 बता रहा है। तो 3 आपका क्या मेरे भाई,
संख्या को बता रहा है, ठीक है, तो द्विगु समास होगा। जैसे सप्तऋषि, 7 ऋषि वाला क्या होगा, सप्तऋषि यानी 7 ऋषि वाला। यहाँ पे 7 मतलब सभी जो संख्या आ जाए मेरे भाई, 7 ही नहीं 9 भी आता है, 20 भी आता है, 30 भी आता है, जो भी आ जाए। जैसे 9 रतन, 9 संख्या आ रहा है, जो भी संख्या का बोध कह दे वह आपका द्विगु समास हो जाएगा। द्विगु समास संख्या को बताया, याद रखिएगा, द्विगु समास संख्या को बताता है, द्विगु समास संख्या को बताता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए आपका 5वां समास है बहुब्रीहि समास। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है बहुब्रीहि समास। इसका पहचान है अन्य पद प्रधान करता है। क्या करता है, अन्य पद को प्रधान करता है। जैसे कि बोलेंगे, जैसे कि दाल भात मिलकर खिचड़ी बन गया, पानी भात मिलकर खिचड़ी बन गया। उसी तरह मतलब किसी शब्द को अलग बताता है। जैसे कि देखिए हम जोड़ेंगे यहाँ पे 5 + 5 हमारा 10 आएगा। क्या आएगा, 5 + 5 मेरा 10 आएगा, लेकिन नहीं यह 10 नहीं बताएगा, मतलब सेम टू सेम नहीं बताएगा। 5 + 5 यहाँ पे 13 बता देगा, मतलब अलग अन्य पद। क्या बताएगा, अन्य पद प्रधान होता है इसमें, मतलब सेम पद, मतलब बराबर पद प्रधान नहीं होता है। 5 + 5 = 10 आएगा, नहीं 10 प्रधान नहीं होगा यहाँ पे, अन्य पद मतलब 13वां पद आ जाएगा। जैसे कि यहाँ देखिए 10 आनंद, देखिए 10 आनंद, 10 तो है, देखिए 10 तो संख्या है, 10 आनंद, तो 10 है आनंद जिसके 10 आनंद, मतलब किसको बोलते हैं हम लोग, रावण को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, रावण को बोलते हैं 10 आनंद। जैसे उनका 10 मुड़ी है, 10 गो आनंद है, 10 गो सिर है, 10 आनंद, 10 आनंद, 10 है आनंद जिसके 10 आनंद रावण जी को, तो रावण आ रहा है, मतलब देखिए 10 है आनंद जिसके 10 आनंद किसको बोलते हैं, एक अगला पद निकल के आ गया, एक अन्य पद प्रधान हो गया, अन्य पद आ गया, रावण पद आ गया, इसी को बोलेंगे बहुब्रीहि समास। जैसे कि वीणा पानी, वीणा है पानी जिसके, वीणा पानी, इसका अलग प्रधान आ जाएगा सरस्वती माँ। क्या आएंगे, सरस्वती माँ आ जाएंगे, ठीक है, सरस्वती माँ। वीणा पानी, वीणा है पानी जिसके वीणा पानी, ठीक है, अलग अन्य पद प्रधान होता है, अन्य पद प्रधान हो जाता है। लंबोदर, लंब है उदर जिसके लंबोदर, इसको क्या बोलते हैं, गणेश जी को बोलते हैं। लंब है उदर जिसके लंबोदर, लंबोदर किसको बोलेंगे, गणेश जी को। गणेश आपका क्या होगा, अन्य पद प्रधान हो गया, तो गणेश हो जाएगा, यानी बहुब्रीहि समास रहेगा। देखिए बहुब्रीहि, इसको और ट्रिक से याद कर सकते हैं। बहु मतलब बहुत ज्यादा शब्द को बताता है, बहुत अधिक जाकर, बहुत दूर तक जाकर उस शब्द को बताता है। बहुत पद बताता है, मतलब डबल पद बताता है, और अन्य पद बताता है, ठीक है। नीलकंठ, नील है कंठ जिसके नीलकंठ, शंकर जी को। चलिए 6ठा समास आपका सामने द्वंद्व समास, ठीक है। द्वंद्व समास का पहचान है दोनों पद प्रधान होता है, इधर वाला भी आपका इधर वाला भी, दोनों पद आपका यह प्रधान हो जाएगा। जैसे कि और भी लगाते हैं हम लोग इसमें, और दोनों बराबर होते हैं, और भी लगाते हैं, दोनों बराबर भी होते हैं। एक और इसको ट्रिक से याद कीजिएगा, जिस पद में यह चिन्ह लग जाए, यह चिन्ह आपको लग जाए, योजक चिन्ह लग जाए मेरे भाई, जिस पद में योजक चिन्ह लग जाए वह समझिए कि वह द्वंद्व समास है। जिस पद में योजक चिन्ह, बीच में माइनस लग जाए, वह आपका द्वंद्व समास में आ जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे भाई बहन, देखिए यहाँ पे बीच में क्या है, आपका योजक चिन्ह आ गया, बीच में माइनस आ गया, योजक चिन्ह, तो आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। या इसको और ट्रिक से याद कर सकते हैं, और इसका ट्रिक है और है। जैसे कि भाई बहन, इसको समास विग्रह करेंगे तो भाई और बहन क्या हो जाएगा, भाई और बहन, ठीक है। और दोनों बराबर है हमारे लिए, भाई भी हमारे लिए बराबर है, बहन भी हमारे लिए बराबर है, ठीक है। जैसे कि माता पिता, इसमें योजक चिन्ह लग गया, बीच में माइनस लग गया, तो द्वंद्व समास समझ जाएगा, इससे भी आप पकड़ सकते हैं। या माता और पिता, माता पिता कौन सा समास है, तो इसका समास विग्रह करेंगे, माता और पिता दोनों बराबर है हमारे लिए, माता भी हमारे लिए बराबर है, पिता भी हमारे लिए बराबर है, ठीक है। देखिए दिन रात, जैसे यहाँ पे बीच में लगे योजक चिन्ह, द्वंद्व समास। देखिए दिन रात को समास विग्रह करेंगे, दिन और रात, क्या होगा, दिन और रात, तो दिन और रात, दिन भी हमारे लिए जरूरी है और रात भी हमारे लिए जरूरी है, मतलब दोनों हमारे लिए बराबर है। दाल भात, देखिए दाल भात, यहाँ बीच में योजक चिन्ह लग गया, योजक चिन्ह मतलब आपका माइनस लग गया, तो द्वंद्व समास। दाल और भात, इसका समास विग्रह करेंगे, दाल और भात, दाल भी हमारे लिए जरूरी है, हमारे बराबर है, भात भी हमारे लिए बराबर है। तो आई होप दोस्तों आप लोग समास को समझ गए होंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, मैं भी एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करेंगे, अभी लाइक कर देंगे और दोस्तों को पास, अपने दोस्त के पास शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, क्योंकि उनको भी हेल्प मिल जाए, ठीक है। सभी विषय को PDF नोट्स पाने के लिए 6204317872 पर संपर्क कर सकते हैं, आपको सभी विषय का PDF नोट्स मिलेगा और क्लास का ग्रुप में ज्वाइन भी कर देंगे, ठीक है। इसमें इस व्हाट्सअप नंबर है, क्या आपका यह व्हाट्सअप नंबर है इस ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए, ठीक है। इसका मैं शुरुआत से स्क्रीनशॉट करवाता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या कि इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे इसका ले लीजिए, ठीक है। या इसको PDF बनाकर मैं भेज देंगे, वहाँ ले लीजिए, या इसको ले लीजिए, उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको भी एक बार ले लीजिए, ठीक है। आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आराम से आपके मोबाइल में हो जाएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, मस्त रहिए, बेहतर रहिए, पढ़ते रहिए, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, ठीक है। बाय 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 बाय।